बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएंगे PHA मुल्तान की नाहली शाह शम्स पार्क की बंद झील कचरा कुंडी में तब्दील हो चुकी है। ऐलान के बावजूद झील को फाल नहीं किया गया। अली रियाज की रिपोर्ट देखिए। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान शहरियों को तफरीही सहूलियात फराहम करने में नाकाम। मुतअद्दिद ऐलानात के बावजूद शाह शम्स पार्क की झील को फाल न किया जा सका। बंद झील तफरीह के लिए आने वाले बच्चों का मुंह चढ़ाने लगी। हम ना सैर तफरी के लिए आते हैं और ना ये सारा गंद पड़ा हुआ है। पहले मछली और पानी होता था, पहले ना बोट भी पड़ी ना चलाई जाती थी। बच्चों का कहना था कि झील में गंदगी और कूड़े की वजह से ताफुन फैल गया है, फौरी सफाई की जाए। पहले यहाँ पे सारी जगह पानी और मछली होया करती, लेकिन अब वो जगह सूख चुकी है। और इसके अलावा झील को वैसे भी उनको हुकूमत को चाहिए कि झील की बनाना चाहिए, क्योंकि इस झील में लोग दूर दूर से वो सैर और तफरीह करने के लिए आते हैं, लेकिन इनकी गंदगी देख के वो मायूस होकर चले जाते हैं। नन्हे बच्चों और शहरियों ने झील को फौरी तौर पर फाल बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन सफीर हैदर के साथ अली रियाज, मुल्तान। बारिश के बाद मुल्तान की सब्जी मंडी में कीचड़ और गंदगी के ढेर लगे। बदबू और ताफुन से सांस लेना भी मुहाल हो गया। ताजरों का कारोबार मुतासिर होकर रह गया। जी हाँ, अपडेट करेंगे आपको कि बारिश के बाद मुल्तान की सब्जी मंडी में कीचड़ और गंदगी के ढेर लग चुके हैं। बदबू और ताफुन से सांस लेना भी मुश्किल हो चुका है, जबकि पैदल चलना भी दुश्वार हो चुका है। सुहेब गुरबानी की रिपोर्ट। मुल्तान की सब्जी मंडी में बारिश ने इंतजामिया के दावों का पोल खोल दिया। सब्जी मंडी में जगह जगह गंदगी के अंबार लग गए। मंडी में पानी खड़ा होने से ताफुन फैलने लगा। ताजरों ने कहा कि गंदगी और बदबू से कारोबार ठप होकर रह गया है। कीचड़ गंद का बहुत ज्यादा माल वास्ते भी तंगी होंगी, लोगों के गुजरन वास्ते भी बहुत ज्यादा तंगी है। ये मसले है, कोई आंदा नहीं है इसनू चेक करने वास्ते। बदबू और ताफुन के बायस सब्जी मंडी के ताजिर इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। खरीदारी के लिए आने वाले दुकानदारों और ग्राहकों को भी परेशानी का सामना है। ताजिर फ्रूट और सब्जियां गंदगी और कीचड़ में रखकर बेचने पर मजबूर हैं। इंतजाम बिल्कुल भी नहीं है, कीचड़ वगैरह इतना है कि नमाज पढ़ने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है सफाई का। तो ये 4 दिन हो गए ऐसी है, बारिश है, उसके बाद कोई इंतजामिया गायब है, यहाँ पे कोई नहीं है, मुश्किल है यहाँ पे। परेशान हाल ताजरों ने कहा कि 3 दिन गुजर गए, इंतजामिया ने कोई तवज्जो नहीं दी। ताजरों ने मार्केट कमेटी और इंतजामिया से सफाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहेब गुरमानी, रोही, मुल्तान। मुतल्लिका महकमों की बेहिसी दुनियापुर में नेशनल हाईवे का सर्विस रोड बारिशी पानी के बाद टूट फूट का शिकार है। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत सड़क से पानी निकाला है। सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे निशात अहमद का कहना था, बारिश के दिनों में सर्विस रोड पर पानी खड़ा हो जाता है। निकासी आपके लिए लगाए पाइप मट्टी और घास की वजह से बंद है। म्यूनिसिपल कमेटी ने जिम्मेदारी नेशनल हाईवे हुकाम पर डाल दी। निशात अहमद ने बताया कि उन्होंने दोस्तों के साथ फलाही तंजीम बना रखी है, जो अपनी मदद आपके तहत फलाही काम करवाती है। सर्विस रोड के पाइपों पर पड़ी मट्टी और घास निकाल दी गई है। उन्होंने कहा कि ये सड़कें हमारा कौमी असासा है, इनकी हिफाजत करना हर शहरी का फर्ज है। अलीपुर इंतजामिया की नाअहली कलमा चौक से चांदनी चौक तक बाईपास रोड टूट फूट का शिकार है। शहरी और तलबा परेशान है, जबकि हादसा भी मामूल बन गए हैं। अलीपुर का बाईपास रोड टूट फूट का शिकार हो चुका है। शहरियों का कहना था कि गड्ढे पड़ने से हादसा मामूल बन चुके हैं। इस रोड पर 1 सरकारी, 10 प्राइवेट स्कूल और 12 के करीब अस्पताल हैं। सड़क की टूट फूट के बायस मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आला हुकाम बाईपास रोड को असर नो तामीर करवाए। शहरी ओलिया की मार्केट्स में सफाई की नाक़िस सूरत हाल का मामला CEO मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी फारूक डोगर ने नोटिस ले लिया। CEO मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी फारूक डोगर ने सफाई टास्क को मार्केट्स की सफाई सूरत हाल बेहतर बनाने के अहकाम जारी कर दिए। CEO MWMC का मजीद कहना था, ताजिर कम्युनिटी सफाई वर्कर्स के साथ ताउन करे, शहर को साफ बनाना सबकी जिम्मेदारी है। फारूक डोगर ने मजीद कहा कि सड़कों पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अवाम बिजली के बिल्स पर इजाफी टैक्सेस से परेशान है। मुल्तान के शहरी कहते हैं, इतनी बिजली इस्तेमाल नहीं करते जितना टैक्स लगा दिया जाता है। इब्राहिम खान की रिपोर्ट देखिए। बिजली के बिलों पर इजाफी टैक्सेस ने अवाम को हिलाकर रख दिया। मुल्तान के शहरी इजाफी टैक्सेस के खिलाफ बोलने लगे। खुदा का खौफ करें, एडजस्टमेंट फ्यूल एडजस्टमेंट होती है किसी हिसाब की।
अब एक बंदा यूनिट इस्तेमाल करे 7 या 8, उसका जेनवन बिल बने 100-125 रुपया और उसको फ्यूल एडजस्टमेंट आ जाए 900 रुपये 1000 रुपये और 500 रुपये वो कमाने वाला हो, वो क्या करेगा? शहरियों का कहना था कि 2000 के बिल में 1000 रुपए टैक्स है, इतने यूनिट्स इस्तेमाल नहीं होते जितना बिल आ जाता है। हुकूमत हर जगह से अवाम की जेबें खाली करा रही है लेकिन अपने अखराजात पर काबू नहीं पा रही। 700-800 तो टैक्स होता है, इतना यूनिट ज्यादा है, बल्कि इससे भी ज्यादा हो। तो शहरियों का मजीद कहना था कि 1000 रुपए के बिल में 600 रुपए टैक्स होता है। पीटीआई सरकार ने बिजली इस्तेमाल करना भी मुश्किल बना दिया। कैमरामैन अजीम के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। बारिशों ने पाकिस्तान रेलवे का ट्रेन शेड्यूल भी मुतासर कर दिया है। मुल्तान में मुसाफिर ट्रेनें घंटों ताखिर का शिकार है। मुसाफिर सख्त सर्दी में इंतजार की सूली पर लटक कर। मोहसिन अल मुल्क की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान ट्रेन शेड्यूल मुतासिर रहा। बारिश के बड़े सिलसिले के बायस मुताद्दिद रेलगाड़ियां ताहाल ताखीर का शिकार रहीं। मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर आने वाली तमाम रेलगाड़ियां 6 से 7 घंटे तक ताखीर का शिकार रहीं। मुल्तान आने वाली कराची एक्सप्रेस भी 7 घंटे ताखीर का शिकार हो गई। कराची से मुल्तान आने वाली जिक्रिया एक्सप्रेस भी ताखीर का शिकार रही। मुल्तान आने वाली जिक्रिया एक्सप्रेस 4 घंटे ताखीर से पहुंची। जिक्रिया एक्सप्रेस को सुबह 10:30 बजे पहुंचना था। कराची से आने वाली खैबर मेल 4 घंटे ताखीर से मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पहुंची। मुसाफिर शदीद गम और गुस्सा का इजहार करते दिखाई दिए। काफी देर हो चुकी है, हम लोग उधर से कराची से इसका 7:30 बजे निकलने का टाइम था और 2 घंटे वहाँ से ताखीर का शिकार हुई। 9:30 बजे निकली और हमें कहा जा रहा था कि 12-1 बजे तक लाहौर पहुँच जाएंगे, तो जो अभी 3 बजे के वक़्त के करीब है, तो अब 8 बजे 8:30 बजे का बता रहे हैं। कराची से आने वाली मिल्लत 3 घंटा ताखीर का शिकार रही। कराची से आने वाली तेजगाम एक्सप्रेस 4 घंटा ताखीर से पहुंची। कराची से आने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस 4 घंटे ताखीर का शिकार हुई। कराची से आने वाली अवामी एक्सप्रेस 4 घंटे ताखीर का शिकार हुई। कराची से आने वाली कराक्रम एक्सप्रेस भी 4 घंटे ताखीर का शिकार हुई। लाहौर से आने वाली शालीमार एक्सप्रेस भी 2 घंटे ताखीर का शिकार रही। मुसाफिर कहते हैं ट्रेनों का ताखीर से पहुंचना मामूल बन गया है। ट्रेनें बहुत लेट आ रही हैं, 10-10 घंटे 8-8 घंटे लेट आ रही हैं। पीछे कराची कैंट से तकरीबन 7:30 बजे आना था तो 9:30 बजे वहाँ से चली है। फिर रास्ते में भी ऐसे ही जो है ना लेट आ रही है। कराची से आने वाली इलामा इकबाल एक्सप्रेस भी 3 घंटे ताखीर का शिकार रही, जबकि पेशावर से आने वाली खैबर मेल भी 3 घंटे ताखीर से मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पहुंची। कैमरामैन सफीर हैदर के हमरा, मोहसिन अल मुल्क, मुल्तान। वज़ीर आला पंजाब मुल्तानियों पर मेहरबान MP सलमान नईम कहते हैं उस्मान बुज़दार ने 1 अरब के फंड का वादा पूरा कर दिया। 33 करोड़ वासा के लिए रखे गए हैं। ये साल PP 217 की तरक्की का साल है। रिपोर्ट करेंगे। पंजाब सरकार PP 217 के बासियों पर मेहरबान हो गई। MPA सलमान नईम ने बताया कि वो अपने हलके के लिए 1 अरब के फंड्स लाने में कामयाब हो गए। सूबाई असम्बली सलमान नईम ने रोही को बताया कि वज़ीर आला पंजाब ने 1 अरब के फंड का वादा पूरा कर दिया। PP 217 के फंड में हाईवे की स्कीमें भी शामिल हैं, जबकि सीवरेज स्कीमों पर काम जारी है। 33 करोड़ रुपए वासा के लिए रखे गए हैं। हल्के में सोलिंग और स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी। 1 अरब रुपए के जो ADP में मेरे फंड्स की मंजूरी का मुझसे वादा किया और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपना वादा पूरा भी किया है। अब हाईवे की कुछ स्कीम्स हैं, जो रोड्स वगैरह मैं अपने हलके में बनाना चाह रहा था, जो टफ टाइल्स वगैरह लगनी थी मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में, वो इंशाल्लाह अब आने वाले कुछ दिनों में टेंडर हो जाएंगे। MPA सलमान नईम का मजीद कहना था कि सूरज कुंड रोड हाईवे से मंजूर करवाया। मिली भगत से इस रोड को MDA के हवाले कर दिया गया। इस मसले पर असम्बली में भी आवाज उठाई। मुजम्मत करता हूँ भरपूर के भाई इतना अरसे बाद, एक 30 साल बाद तकरीबन ये रोड बनने जा रहा था और सुई गैस रोड जो है 30 साल बाद बनने जा रहा था, तो बुरी हालत थी, लोगों की जरूरत थी। तो अगर इसको हमने शुरू करवा ही लिया था और अगर हमने मेहनत की थी इसके ऊपर, तो कम से कम इसको मयारी बनने देते। सलमान नईम का ये भी कहना था कि 2022 PP 217 की तरक्की का साल है। अवामी शिकायत कम करने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, डेरा गाजी खान इंतजामिया मुतहरिक असिस्टेंट कमिश्नर नबील मेमन ने यूरिया खाद का ट्रॉलर कब्जे में ले लिया। अपनी निगरानी में खाद काश्तकारों को फरोख्त करवाए। असिस्टेंट कमिश्नर सदर नबील मेमन ने महकमा ज़राअत तौसीह के अफसरान के हमरा यूरिया खाद से लोड ट्रक कब्जे में ले लिया। रोही से गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर सदर नबील मेमन का कहना था कि खाद की ब्लैक में फरोख्त हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, डेरा गाजी खान के सियाहती मकामात फोर्ट मनरो मुबारक की टॉप यकपाई में खूबसूरत और दिलकश नज़ारों ने सियाहों को अपनी तरफ खींच लिया है।
गहरे सुरमई और सफेद बादल पहाड़ों पर उतर आए। ऊपर नीला आसमान, दरमियान में सफेद बादल और सयाहती मकाम कुदरत का करिश्मा और शाहकार दिखाई दिए। सयाहों ने इतवार की छुट्टी को भरपूर एंजॉय किया। अली मूसा रजा की रिपोर्ट देखिए। जनूबी पंजाब के सयाहों का रुख ज्यादातर कोहे सुलेमान के सयाहती मकामात मुबारक की टॉप, यकबाई, फोर्ट मनरो की तरफ ज्यादा है। सयाहों की बड़ी तादाद ने अपनी फैमिली के हमरा फोर्ट मनरो, यकबाई, मुबारक की टॉप पर पहुंचकर खूब इंजॉय किया। यकबाई, मुबारक की टॉप, फोर्ट मनरो के खूबसूरत दिलकश नजारे और सुहाना मौसम सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे किए रखता है। बहुत मजा आया। मुल्तान से यहाँ पे ट्रैवल करके आए हैं, माशाल्लाह से। परसों हुई है स्नोफॉल, यहाँ पे स्नोफॉल देखने आए थे, अभी हुई नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत कह रहे हैं कि हो जाएगी। यकबाई, मुबारक की टॉप, फोर्ट मनरो में सयाहों की आमद का सिलसिला जारी है। मुबारक की टॉप, यकबाई, फोर्ट मनरो में जब गहरे सुरमई और सफेद बादल नीचे आते हैं, सयाह इन मनासिर की सेल्फियां और वीडियो बनाकर उनको यादगार बना लेते हैं। माशाल्लाह हम बच्चों के साथ छुट्टी दिया इतवार, इसलिए आए हैं एंजॉय करने के लिए। तो माशाल्लाह ठंड भी बहुत है, मजा भी बहुत आ रहा है, तो बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। सयाहों ने फोर्ट मनरो, यकबाई, मुबारक की टॉप पर अपनी फैमिली के हमरा बारबेक्यू, मसालेदार खाने बनाए और सर्द मौसम में खाकर खूब लुत्फानंदोज हुए। बहुत मजा आ रहा है, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं हम मुल्तान से आए हैं, तो मरी तो मानी जा सकते हैं, गरीब आदमी है। हमारा जो जनूबी पंजाब का मरी है वो यही है। सयाहों का कहना है कि हुकूमत फोर्ट मनरो, यकबाई, मुबारक की टॉप पर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाए ताकि सयाहों को कहीं और जाने की जरूरत ही न पड़े। कैमरामैन हसनैन रजा के साथ अली मूसा रजा, फोर्ट मनरो, यकबाई, मुबारक की टॉप, कोहे सलमान, डीजे खान। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी का कहना है कि सानह मरी अफसोसनाक है। पाक फौज को सलाम पेश करता हूँ जो फौरी मदद को पहुंचे। वज़ीर आज़म ने कोताही के मरतकब अफराद को सजा देने का फैसला कर लिया है। मुल्तान से रिपोर्ट कर रहे हैं अमजद मलिक। पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं सानह मरी पर दिली दुख हुआ। इस सानह में कौम और हुकूमत दोनों तरफ से कोताहियां हुई हैं। पाक फौज को सलाम पेश करते हैं कि वो फौरी मदद को पहुंचे। वजीर आजम ने जिम्मेदारों को सजा देने का फैसला कर लिया है। एक तरफ जो है मरी में लोगों को रोका जा रहा है, दूसरी तरफ जो है बालाकोट में पुलिस से लोग लड़ रहे हैं कि हमें दाखिल होने दिया जाए। तो हमें भी थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहता, अब एक जगह पे कैपेसिटी अगर 50,000 की है, वहां 1.5 लाख बंदा जाना चाहेगा तो कैसे होगा मुमकिन। मुल्तान में पीस बिल्डिंग सेमिनार से खिताब करते हुए अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना था कि वो मस्जिद और मदरसे के कल भी मुहाफिज थे, आज भी मुहाफिज हैं। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए इस हुकूमत में बहुत काम हुआ। श्रीलंका वाले सानह में हमारा सर शर्मिंदगी से झुक गया। मदीना मस्जिद के हवाले से उन्होंने कहा कि अपना मौकिफ अदालत को दे दिया है। हमारा आज भी ये मौकफ है जो अटॉर्नी जनरल ने मौकफ दिया, वो हुकूमत का मौकफ है, वो वजीर आजम का मौकफ है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि बहुत सारे और रास्ते निकल सकते हैं उस मस्जिद को बरकरार रखने के लिए। सेमिनार से रुकन सूबाई असम्बली नदीम कुरैशी, जैन बलोच, प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल कदूस समेत दीगर ने भी खिताब किया, जबकि रुकन कौमी असम्बली जैन कुरैशी और वाइस चांसलर बहाउद्दीन ज़क्रिया यूनिवर्सिटी ने वीडियो लिंक के जरिए पीस बिल्डिंग पर इजहार ख्याल किया। कैमरामैन अर्शद गुज्जर के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि जमात इस्लामी मुल्तान सिंधी भाइयों की हिमायत में सड़कों पर आ चुकी है। सिंध में धरने के शुरका से इजहार यकजहती के लिए एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने सिंधी भाइयों के जायज़ मुतालबा तस्लीम करने का मुतालबा कर दिया। जुनैद अनवर की रिपोर्ट देखिए। जमात इस्लामी ने सिंध में बल्दियाती एक्ट के खिलाफ धरने के शुरका से इजहार यकजहती के लिए मुल्तान में एहतजाज किया। जमात इस्लामी मुल्तान के जिलाई अमीर डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी का कहना था कि कराची के अवाम अपने हकूक के लिए सरापा एहतजाज है। पाकिस्तान का आइन अवाम को बल्दियात का हक देता है, लेकिन जब से मौजूदा हुकूमत आई है बल्दियाती इदारे मुअत्तल हैं। हाफिज नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी कराची और कराची की अवाम और क़यादत ने पिछले 10 दिनों से सिंध असम्बली के बाहर धरना दिया हुआ है और उनका मुतालबा यही है कि काला कानून वापस लिया जाए और बल्दियाती नुमाइंदों को उनके इख्तियारात दिए जाएं। पार्टी रहनुमा आतिफ इमरान का कहना था कि जमात इस्लामी किसी को अवाम के हकूक पर डाका नहीं मारने देगी। सूबाई हुकूमत अवाम की हुकूमत है और उसके इख्तियारात भी अवाम के पास ही होने चाहिए। हुक्मरान जमात समझती है कि ना वो हैदराबाद से कामयाब हो सकती है, ना ही वो कराची से कामयाब हो सकती है। उसने अपनी ज़ाती मफाद के लिए पूरे सूबे की अवाम का गला घोंटा है। एहतजाजी मुजाहरे में जमात इस्लामी के कारकुनान बड़ी तादाद में शरीक हुए और सिंध सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान।
डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब लिया के बाहर जमात इस्लामी का एहतजाजी मुजाहरा क़यादत अमीर जमात इस्लामी लिया चौधरी मुनव्वर ने की। मुजाहरे में कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एहतजाजी मुजाहिरीन ने पेनाफ्लेक्सेस उठाकर नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन का कहना था कि कराची में जमात इस्लामी बल्दियाती इदारों की जालिमाना कानून के खिलाफ एहतजाज कर रही है, जिस पर हम उनके साथ खड़े हैं। मुकर्ररीन चौधरी अनवर गुज्जर, प्रोफेसर डॉक्टर जफर आलम और दीगर का कहना था कि सिंध हुकूमत जालिमाना बल्दियाती कानून से 3 करोड़ अवाम के जायज हकूक पर डाका डालना चाहती है। पीपल्स पार्टी गाजिब कानून के जरिए शहरी इदारों पर कब्जा करके वसाइल लूटना चाहती है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पीपीपी जनूबी पंजाब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास बिलावल हाउस लाहौर में हुआ। सानह मरी में जाबहक होने वाले अफराद के लिए दुआएं मग़फ़िरत भी की गई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पीपी जनूबी पंजाब के एग्जीक्यूटिव का बिलावल हाउस लाहौर में इजलास का इनेकाद किया गया। शुरका ने मुतालबा किया कि सानहा मरी की शिफाफ इंक्वायरी करवाई जाए, गफलत के मुर्तकिब अफराद को कटहरे में लाकर सजा दी जाए। इस मौके पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को जनूबी पंजाब की सियासी सूरत हाल से आगाह किया गया। मुल्तान में नजरिया पाकिस्तान फोरम के ज़ेरे तमाम सेमिनार, अहम शख्सियात की शिरकत। नजरिया पाकिस्तान को जनूबी पंजाब में फैलाने की हिकमत अमली पर गौर किया गया। मोहसिन उमर की रिपोर्ट देखिए। नजरिया पाकिस्तान फोरम जनूबी पंजाब की जानिब से सेमिनार का इनकाद किया गया। शुरका का कहना था कि हमारे बुजुर्गों ने अलग रियासत बनाने का अच्छा फैसला किया था। पंजाब में जो हमारे फोरम्स हैं, नजरिया पाकिस्तान फोरम्स, ये उनका तंजीमी इजलास था। तो इजलास में गुज़िश्ता कारकर्दगी का जायजा लिया गया है, आइंदा लाएअमल बनाया गया है कि हम ये तालीमी इदारों में इसको मजीद वुसअत देंगे। शुरका का कहना था कि अब दोबारा नजरिया पाकिस्तान का हर तरफ प्रचार करने का वक्त आ गया है। शुरका का मजीद कहना था कि पाकिस्तान का शुमार इस्लामिक ब्लॉक में सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है। कायद आज़म और अल्लामा इकबाल के नजरियात की बुनियाद पर बनने वाला पाकिस्तान अब एक बड़ी कुव्वत की हैसियत रखता है, लेकिन हम ये महसूस कर रहे हैं कि नजरिया पाकिस्तान को जिस तरह नई नस्लों तक पहुंचना चाहिए वो उस तरह से नहीं पहुंचाया जा सका। सेमिनार की सदारत मोहतरमा मजीद हैदर वाई ने की। डॉक्टर हमीद रजा सद्दीकी, साबिक MPA ताबिश अलवे, प्रेस क्लब बहावलपुर के साबिक सदर नसीर अहमद नासिर समेत जनूबी पंजाब की अहम शख्सियात ने शिरकत की। नजरिया पाकिस्तान के हवाले से इस अहम बैठक में ये भी फैसला हुआ कि जनूबी पंजाब में गली मोहल्ले और यूनियन कौंसिल तक इस नजरिए को अच्छे तरीके से फैलाने के लिए नौजवान नस्लों तक पैगाम को पहुँचाया जाएगा। कैमरामैन हारून के साथ मोहसिन उल मुल्क, मुल्तान। रहीम खान में पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद शफीक की चक 47 बस्ती फाजिल वाई में आमद। इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने PTI में शमूलियत का ऐलान कर दिया। आमिर भट्टी की रिपोर्ट देखिए। रहीम खान में पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद शफीक ने चक 47 की बस्ती फजल वाई का दौरा किया। इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने PTI में शमूलियत का ऐलान कर दिया। PTI में शामिल होने वाले इलाका मकीनों को पार्टी रुमाल पहनाकर पार्टी में वेलकम किया गया। पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद शफीक ने कहा कि PTI हुकूमत सेहत और तालीम पर खसूसी काम कर रही है। आइंदा इलेक्शन में भी जीत के लिए पुरुम्मीद है। ये इंशाल्लाह ताला हमारी हुकूमत का इमरान खान की जो पॉलिसी है तालीम पे ज़्यादा हमारी तो जो हम पूरे पंजाब में जो प्राइमरी हैं उसे मिडिल कर रहे हैं, मिडिल को सेकेंडरी कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला मार्च तक पूरे पंजाब की हर फैमिली को कार्ड मिलेंगे, सेहत कार्ड, जो आज तक किसी हुकूमत ने नहीं दिए। चौधरी मोहम्मद शफीक ने इलाका मकीनों के मसाइल सुने और तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी करा दी। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम खान। रोही बना बेऔलाद और बेसहारा जोड़े की आवाज। रोही पर खबर नशर होने के बाद मारूफ बिजनेसमैन बुजुर्ग जोड़े के घर पहुंच गए। माली मदद के अलावा माहाना खर्चात की जिम्मेदारी भी उठा ली।
नदीम मुगल रिपोर्ट करें। रोही ने सिद्दीक अकबर टाउन के रिहायशी बे औलाद और बेसहारा बुजुर्ग जोड़े की गुर्बत से मुतल्लिक खबर नशर की, जिसके बाद मारूफ बिजनेसमैन मलक अबसार बुजुर्ग जोड़े के घर पहुंच गए, माली इमदाद फराहम की और माहाना अखराजात की जिम्मेदारी भी उठा ली। उनका कहना था कि रोही पर खबर चलने के बाद बुजुर्ग जोड़े की कसम पुरसी का अंदाजा हुआ। मैंने जो ही ये न्यूज़ देखी उसके बाद मैंने राब्ता किया और इनका जो माहाना खर्च है, इनका जो किराया है, वो सारा इसका मैंने उसका ज़िम्मा उठा लिया है। इंशाअल्लाह हर महीने इनको इनका किराया, इनका मंथली खर्चा और उसके अलावा इनके कपड़े और कोई भी बीमारी का है वो मेरे ज़िम्मे हुआ। माली इमदाद मिलने पर बुजुर्ग जोड़े की आंखों में शुक्राने के आंसू आ गए। बीमार फजलुर रहमान ने हाथ उठाकर दुआएं दी। राहत बीबी ने रोही और बिजनेसमैन मलक अबसार अमान का शुक्रिया अदा किया। क्यों शुक्र है अल्लाह इसे को ज्यादा देवे जो गरीबां दा करे ने ताला सुनाईंदी इज्जत रखे, बाल बच्चे दी दुख न विखावे, जो सारे इंतलम दर्दी कीते ते अस दुआ न करे सु ते और के करे सु। महल्लेदारों का कहना था कि वो बेसहारा जोड़े की आवाज बनने पर रोही के मशहूर हैं। बेसहारा लोगों की जो है ना मदद करनी चाहिए और हमने रोही न्यूज़ के ऊपर जो है ना ये रिपोर्ट चेक की तो देखा तो उसमें भाई अबसार अमान आए और इनकी जो है ना अपनी खिदमत की और इंशाल्लाह ताला इनको हम आगे भी इनके जो है हेल्प करते रहेंगे। मलक अबसार अमान का कहना था तमाम साहिब इस्तात लोगों को पिसे हुए तबकात की मदद करनी चाहिए। आंखों में अपने शौहर की सेहत याबी के ख्वाब लिए ये बुजुर्ग खातून किसी मुखय्यर हजरात और हुकूमती इदारों की मुंतजिर है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नदीम मुगल, रोही न्यूज़, खानेवाल। मुल्तान में सस्ते ड्राई फ्रूट की मांग बढ़ चुकी है। शहरियों का कहना था कि गचक, छल्ली और मकई के दानों के बगैर सर्दियों का मजा अधूरा है। अलिशा आसिफ की रिपोर्ट। इतवार के रोज मुल्तान के शहरी घरों से निकल आए, सड़क किनारे खड़े रेड़ी वाले से छल्ली खरीदी, मसाला लगवाया और खूब मजे से खाया। बहुत अच्छी चीज़ है, छल्ली जो है खानी चाहिए, हमारे बच्चों को तो बहुत पसंद है। हम लोग अक्सर यहाँ से जब भी गुजरते हैं तो लाजमी यहाँ से छल्ली लेके ही गुजरते हैं। अभी भी जाते जाते इन्होंने कहा खानी है, हमने कहा जरूर खानी है। किसी ने लिए मकई के दाने तो कोई गज्जक के जायके में खो गया, किसी ने मूंगफली से एंजॉय किया। शहरियों का कहना था कि महंगाई के बाइस वो ड्राई फ्रूट नहीं खरीद सकते, छल्ली ही गरीबों का खुश्क मेवा है। ये सर्दियों में इधर हम आते हैं, ये मकई मूंगफली चोलियाँ वगैरह लगाते हैं, ये कजक लगाते हैं। ये ड्राई फ्रूट महंगे है तो ये हमारा गरीब लोगों के लिए ये ड्राई फ्रूट है। सुबह हम आते हैं, शाम को चला जाते हैं, बेच के चला जाते हैं। दुकानदारों का कहना था कि सर्दियों में बेशतर लोग छल्ली, मकई के दाने और मूंगफली खरीदते हैं, जिससे सेल भी बढ़ जाती है। कैमरामैन अर्शद गुज्जर के साथ अलिशा आसिफ, मुल्तान। ड्राई फ्रूट सर्दियों में बहुत कारआमद है। मुल्तान में ड्राई फ्रूट की क्या सूरत हाल है, कौन से मेवाजात की ज्यादा तलब है, मोहम्मद इब्राहिम खान की रिपोर्ट देखिए। सर्दी के मौसम में ड्राई फ्रूट्स की डिमांड जो है बढ़ जाती है। इसके साथ बात करें हम बादाम की, तो बादाम की भी इस सर्द मौसम में डिमांड जो है वो बढ़ चुकी है। मार्केट में देखते हैं किस किस इकसाम के बादाम जो है इस वक्त फरोख्त हो रहे हैं और आपको बादाम के फवाइद भी बताते हैं इस रिपोर्ट। बादाम ना सिर्फ लजीज बल्कि सेहत बख्श भी है। बादाम में मौजूद विटामिन शख्सियत में निखार लाते हैं। मुल्तान की मार्केट में देसी बादाम, ईरानी बादाम, मजनू बादाम, अब्दुल वहदी बादाम, मूंगफली बादाम और अमरीकन बादाम मौजूद हैं। दुकानदारों ने बताया कि वो अक्सर माल कोयटा से लाते हैं। बादाम, मूंगफली बादाम सबसे अच्छा होता है, वो 1450 रेट है। उसके बाद अब्दुल वहदी बादाम है जो बादामों का सरदार होता है। उसके बाद मजनू बादाम है, उसके बाद पताशा बादाम है। ये सारे बादाम कागजी हैं, ये सारे ही कोयटा से आते हैं। शहरी बादाम की कीमतों से परेशान है। मार्केट में बादाम की कीमत 1100 रुपए से लेकर 1800 रुपए तक है। दुकानदारों ने बताया कि मूंगफली बादाम की मांग बढ़ गई है। बादाम के फवायद सर, दिमाग के लिए ताकत होता है, वैसे भी फायदा है, जायके के लिए भी लोग खाते हैं, लेकिन इसकी असल जो फवायद है वो दिमाग को ताकत देता है, निगाह के लिए भी बेहतरीन है। लेकिन महंगाई होने की वजह से ना बादाम लोग लेते तो हैं, लेकिन जो पहले लेने की एक तादाद थी या उनकी परचेजिंग की ताकत थी वो बहुत कम हो गई है। तिबी माहिरीन कहते हैं कि बादाम का इस्तेमाल ज़ियाबेतिस, कैंसर, निज़ाम हाजमा को बेहतर बनाने, अमराज कल्ब से तहफ़्फ़ुज़, चेहरे की झुर्रियाँ, हड्डियाँ और दांत मजबूत करने, वजन की कमी और याददाश्त के लिए भी काफ़ी मुफीद हैं। माहिरीन का ये भी कहना था कि ड्राई फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल ना किया जाए। ईरानी, मजनू, वहदी और इसके साथ साथ दीगर किस्म के बादाम इस वक्त मार्केट में फरोख्त हो रहे हैं, लेकिन जब आवाम कीमतों को देखती है तो सिर्फ यही बात करती है कि हम नहीं खरीद सकते। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। डेरा गाजी खान में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की सालगिरह मनाई गई। डिविजनल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन DPP सरदार अब्बास गोरचानी की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। आशिर इशफाक की रिपोर्ट देखिए।
شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 94ویں سالگرہ کے حوالے سے ڈیرہ غازی خان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈویژنل سیکرٹری اطلاعات و نشریات سردار عباس گرجانی کی جانب سے کیک کاٹنے کی تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں جیالوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور نعرے بازی کی۔ ذوالفقار علی بھٹو کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کی پیدائش کے اوپر جو ہے نا ہم سالگرہ مناتے ہیں اور جو ہے نا کیک کاٹتے ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ بھٹو کے جو خواہشات تھی مزدوروں کے لیے، غریبوں کے لیے، اللہ تعالیٰ وہ پوری کرے اور اس حکومت کا خاتمہ کرے۔ سردار عباس گرجانی کا کہنا تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ غریبوں کی آواز بلند کی، مزدوروں کو ان کا حق دیا۔ اس ملک میں جو مہنگائی اور بے روزگاری ہے ان کا خاتمہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کرے گی۔ جس طرح شہید محترمہ نے بھی لاکھوں روزگار دیے، آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی مزدوروں اور اس ملک کی بہترین جماعت ہے جو ان کے مسائل حل کر سکتی۔ سردار عباس گرجانی کا کہنا تھا کہ ملک کو بحرانوں سے صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہی نکال سکتی ہے۔ آنے والا دور حکومت پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ ڈی جی خان میر چکر اعظم سپورٹس گالا میں جیتنے والی لیا کی والی بال ٹیم کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر اظفر ضیاء کی جانب سے ٹیم کی حوصلہ افزائی کی گئی اور ٹیم کے لیے انعام کا اعلان کیا گیا۔ ڈی جی خان میر چکر اعظم سپورٹس گالا میں جیتنے والی لیا کی والی بال ٹیم کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈپٹی کمشنر اظفر ضیاء، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو اشفاق حسین سیال نے خصوصی شرکت کی۔ افسران نے والی بال ٹیم کے ساتھ چائے پی اور کھلاڑیوں کی کارکردگی کو بھی سراہا۔ چھٹی کے روز ملتانیوں نے کھیل کے میدانوں کا رخ کر لیا۔ ریلوے گراؤنڈ میں رش، شہریوں کا کہنا تھا کہ موسم بھی اچھا ہے، کافی دنوں بعد دھوپ نکلی ہے، اسی لیے کھیلنے آئے ہیں۔ علی ریاض کی رپورٹ دیکھیے۔ چھٹی کا دن ہو اور ملتان کے نوجوان گھر میں گزاریں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ شہریوں نے اتوار کی چھٹی کو غنیمت جانتے ہوئے کھیل کے میدانوں کا رخ کر لیا۔ ریلوے گراؤنڈ میں کرکٹ اور فٹ بال کھیلتے دکھائی دیے۔ ہاں جی، آج ہم نے فٹ بال کھیلی ہے۔ اصل میں بیسیکلی جو سپورٹس ہے وہ جو سارے ہفتے کی تھکاوٹ ہے اس کو دور کرنے کے لیے سپورٹس بہت ضروری ہے۔ تو آج چھٹی کا دن ہے، جاب سے چھٹی ہے، تو اس لیے یہاں پر گراؤنڈ میں کھیلنے کے لیے آئے ہیں۔ اور دوسرا موسم نے بھی بڑا ساتھ دیا ہمارا، 2 دن سے بارش ہو رہی تھی لیکن آج دھوپ نکل آئی ہے۔ کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ ملتان میں کافی دنوں بعد موسم اچھا ہوا، دھوپ میں انجوائے کر رہے ہیں۔ کھیل تفریح کے ساتھ ساتھ صحت کے لیے بھی مفید ہے۔ ہر اتوار کو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنی فٹنس کو بحال رکھنے کے لیے کرکٹ جو ہے وہ کھیلی جائے، اور الحمدللہ آج ہم بہت زیادہ بہتر فیل کر رہے ہیں کہ آج کا جو موسم بھی بہت اچھا ہے، اور انشاءاللہ آج ہم میچ کھیلیں گے تو بہت اچھے سے انجوائے کریں گے۔ کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ شہر اولیا کے کھیل کے میدانوں میں سہولیات کا فقدان ہے۔ کیمرمین سفیر حیدر کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔